देखिए क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है रेलगाड़ी से। 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए एक आदमी को वह कितने समय में पार कर जाएगी। समय ज्ञात करना है। तो देखो याद रखिएगा आप, वी नो दैट, हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। प्रिय विद्यार्थियों याद रखिएगा एक बात को, कभी भी अगर एक कैंडिडेट या एक यंत्र चलायमान है तो हम उसको कहते हैं चाल, लेकिन जब कभी भी क्वेश्चन में दो लोग चलायमान हो तब हम उसे कहते हैं सापेक्ष चाल। तो यहाँ पर होगा समय बराबर दूरी बटे सापेक्ष चाल। क्या होगा? समय बराबर दूरी बटे सापेक्ष चाल। अब समय बराबर दूरी बटे सापेक्ष चाल जब होगा तो यहाँ पर दो बातें उत्पन्न होंगी। जब अगर कैंडिडेट दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो चालें आपस में घटती हैं, और जब दोनों कैंडिडेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं तो चालें आपस में जुड़ती हैं। अर्थात कहने का मतलब है जब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो चालें आपस में घटेंगी, और जब विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं तो चालें आपस में जुड़ेंगी। तो यहाँ पर समय बराबर निकालना है। अब समय बराबर हमने देखा दूरी कितनी है, यहाँ पर एक लॉजिक और है। अगर एक रेलगाड़ी किसी लंबाई रहित यंत्र को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी का काम करती है। क्या सुना आपने? यदि एक रेलगाड़ी लंबाई रहित गतिमान यंत्र को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी का काम करती है। अब रेलगाड़ी के सामने जो व्यक्ति दौड़ रहा है वो नगण्ड है, यानी कि ना के बराबर उसकी लंबाई है। तो जब यहाँ लंबाई रहित यंत्र है ये व्यक्ति, तो जब एक रेलगाड़ी लंबाई रहित गतिमान यंत्र को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी का काम करेगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी गई है? 360, यही दूरी का काम करेगी। अब सापेक्ष चाल दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे। 40 और 5 कितना हो जाएगा? 45। अब याद रखिएगा जब तक मात्रक समान नहीं होते मैथमेटिक्स में हम काटापैड़ी नहीं कर सकते। तो देखिएगा किसी भी राशि को यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 का गुणा किया जाता। अब यहाँ से काटापैड़ी करेंगे या 360 गुणित 18 ऊपर चले गए और नीचे रहा 45 गुणित के 5। 9 दूनी 18, 9 पे 5 45, ये हो जाएगा 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 दूनी 144/5। इसको आप सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 5 40। अब यहाँ पर 4 बचा, 5 दूनी 10, 5 40 और 4 ऊपर 5 नीचे, अर्थात कह सकते हैं 28 सही 4/5 सेकेंड। तो कोई ना कोई ऑप्शन जरूर होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।